हेलो बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? चलिए बच्चों, आज मैं लेके आया हूँ आप लोगों के बीच रिलेशन एंड फंक्शन आईटी जेईई मेंस पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में। ठीक है बच्चों, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं, हम यहाँ पे केवल रिलेशन एंड फंक्शन डिस्कस करने वाले हैं। पिछले वीडियो में मैंने सेट के बारे में डिस्कस कर दिया था आपको। चलिए बच्चों, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं आज रिलेशन एंड फंक्शन का। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पे क्या 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है, क्या लिखा हुआ, कंसिडर द फॉलोइंग टू बाइनरी रिलेशन दिया हुआ ऑन द सेट ए। इस पे दो रिलेशन गिवन है, R1 एंड R2। तो R1 क्या दिया हुआ है, C, A, B, B, A, C, C, B, C एंड A, R2 गिवन है A, B, B, A, C, C, A, B, B एंड A, C गिवन है। तो बच्चों यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे तो इसमें बोल रहा है कि कौन सा ऑप्शन मेरा करेक्ट होगा, ये आपको बताना है। तो लिखा हुआ R1 इज नॉट सिमेट्रिक बट इट इज ट्रांजिटिव। बोथ R1 and R2 आर ट्रांजिटिव। R2 इज सिमेट्रिक बट इट इज नॉट ट्रांजिटिव। बोथ R1 and R2 आर नॉट सिमेट्रिक। इसका मतलब ये हुआ कि मुझे केवल चेक करना है कि ये फंक्शन मेरा सिमेट्रिक है या नहीं, या ट्रांजिटिव है या नहीं। मतलब केवल सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव में ही जाना है मुझे, रिफ्लेक्सिव में नहीं पहुंचना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है बच्चों, पहले हम लोग सिमेट्रिक चेक कर लेते हैं। पहले हम लोग क्या करेंगे, चेक R1 के बारे में, R1 और R2 के बारे में हम लोग सिमेट्रिक चेक कर लेते हैं, या पहले ही ऑप्शन हम लोग चेक करते हैं। चलिए, सिमेट्रिक मतलब क्या हुआ, देखो यहाँ पे सिमेट्रिक का मतलब क्या हुआ बच्चों, सिमेट्रिक का मतलब क्या हुआ, इफ ए रिलेटेड टू बी, इफ ए रिलेटेड टू बी देन फॉर सिमेट्रिक बी ऑल्सो रिलेटेड टू ए, ये बोला है। ठीक है, उल्टा होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे सी है, ए सी है कहीं, हाँ यस ए सी है, बिल्कुल वेरी गुड। चलिए आगे देखते हैं, बी सी है तो सी बी है क्या कहीं, नहीं। तो ये क्या हुआ, सिमेट्रिक नहीं है, R1 इज नॉट सिमेट्रिक। अब चलिए इसमें ट्रांजिटिव चेक कर लेते हैं। आप ट्रांजिटिव भी देख लेते हैं, ट्रांजिटिव क्या होता है बच्चों, ट्रांजिटिव क्या होता है। ट्रांजिटिव में क्या बोला है, इफ ए रिलेटेड टू बी एंड बी रिलेटेड टू सी देन क्या है, फॉर ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए, देन फॉर ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए ए रिलेटेड टू सी, ये होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना, यहाँ पे B और B सेम है, बाकी ऑल आर डिफरेंट, ऑल आर डिफरेंट। ठीक है ना, तो चलिए चेक करते हैं यहाँ बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पे सी ए है, सी ए, अब ए से स्टार्ट होने लगा कुछ है, ए सी नहीं, सी ए सी सी सेम हो गया, ये वाला हम कंसिडर नहीं करेंगे। ठीक है, फिर ए है, ये भी कंसिडर नहीं होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ए क्या आ गया, सेम सेम आ गया सब दोनों। ठीक है ना, ये भी कंसिडर नहीं करेंगे। तो ये क्या है, R1 इज ऑल्सो नॉट। अच्छा एक बार और चेक कर लेते हैं, ठीक है ना, अभी हम उसके बारे में कमेंट नहीं कर पाएंगे। तो सी ए है, ए सी के बारे में नहीं होगा। चलिए आगे, बी बी नहीं होगा, ए सी फिर नहीं आएगा, ये भी है ना, ए सी है तो सी के बाद चाहिए, तो सी है, ये नहीं चलेगा क्योंकि ए और ए सेम हो जा रहा है। चलिए ये भी नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ। अब बी सी है, बी सी और सी ए, देखो सी ए, बी सी एंड सी ए, तो क्या आएगा, बी ए, बी ए यहाँ है, नहीं है, यानी ये ट्रांजिटिव भी नहीं है। तो ऑप्शन आपका ऑप्शन ए करेक्ट नहीं होगा, ऑप्शन ए करेक्ट नहीं है बच्चों। क्लियर है, अब चलिए आगे देखते हैं। बोथ R1 और R2 आर ट्रांजिटिव, तो ट्रांजिटिव तो है ही नहीं है, तो ये भी गलत है। R1 तो ट्रांजिटिव नहीं है, R2 चेक करना है, तो ऑप्शन ये तो गलत हो गया ना। चलिए अब R2 इज सिमेट्रिक बट इज नॉट ट्रांजिटिव। अब R2 के बारे में क्या बोला है कि R2 मेरा सिमेट्रिक है लेकिन ट्रांजिटिव नहीं है, इसको भी चेक कर लेते हैं। तो ट्रांजिटिव सिमेट्रिक का मतलब क्या हुआ, ए रिलेटेड टू, तो बी रिलेटेड टू ए। तो चलिए देखते हैं हम लोग, यहाँ पे ए बी है, बी ए परसेंट है, गुड। फिर सी ए है, ए सी है, ए सी है, सी ए के लिए ए सी है, चलो गुड। ये है मेरा, ये मेरा सिमेट्रिक रिलेशन है। ठीक है, हम ट्रांजिटिव चेक कर लेते हैं, क्या है ट्रांजिटिव है कि नहीं है, देख लेते हैं। ए बी नहीं है, बी ए सी, बी ए और ए सी लो, तो क्या बनेगा, बी सी। बी सी अवेलेबल है बच्चों, नहीं है, यानी ये सिमेट्रिक है लेकिन ट्रांजिटिव नहीं है, यानी ऑप्शन सी मेरा आ रहा है। क्लियर है, और चेक कर लेते हैं, आगे देखते हैं। R1 और R2 आर नॉट सिमेट्रिक, लेकिन R1 क्या है, सिमेट्रिक तो है, ये ऑप्शन नहीं होगा, तो मेरा ऑप्शन क्या होगा बच्चों, सी। ठीक है बच्चों, चलिए ये भी 2018 का आया हुआ क्वेश्चन है। यहाँ पे लिखा हुआ लेट एफ फॉर फंक्शन, एफ स्टैंड फॉर फंक्शन ए टू बी मतलब मैपिंग फ्रॉम ए टू बी ए फंक्शन डिफाइंड एज एफ ऑफ एक्स। कितना गिवन है, एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 2 गिवन है। वेयर लिखा हुआ बच्चों कि जो ए है वो क्या है, आर ऑल ए एज ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 2 एंड बी इज ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 1।
ठीक है ना, इसी को लिखा हुआ है। तो कैसा लिखा हुआ है देखो, इसको यहाँ पे ऐसा कुछ लिखा हुआ है, यदि आप देखें तो ए की जगह क्या लिखा रहेगा, r-2, है ना, मैपिंग फ्रॉम r-1, ये लिखा हुआ है। क्लियर है। और एफ ऑफ एक्स कितना गिवन है बच्चों, एफ ऑफ एक्स गिवन है मेरा x-1/x-2। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि बताना है कि ये फंक्शन इन्वर्टिबल होगा या नहीं होगा, और होगा तो कितना होगा। क्लियर है बच्चों। तो पहले आप ये जान लो इन्वर्टिबल का मतलब क्या हुआ, फंक्शन का इन्वर्स पॉसिबल है या नहीं है। तो उसके लिए कंडीशन क्या है मालूम है ना, कंडीशन क्या है कि फंक्शन शुड बी बाइजेक्टिव, या हम बाइजेक्टिव क्या बोलते हैं, 1/1/2। फंक्शन कैसा होना चाहिए, फंक्शन शुड बी बाइजेक्टिव, या इसको 1/1/2 भी बोलेंगे। क्लियर, ये मेरा फंक्शन होना चाहिए। ठीक है। अब यहाँ पे 1/1/2 कैसे होगा, ये बाइजेक्टिव कैसे होगा, तो क्या है हम लोग यहाँ से देखेंगे कि यदि एफ CDF मतलब कोडोमेन ऑफ फंक्शन इज इक्वल टू रेंज ऑफ फंक्शन यदि हो गया है ना, कोडोमेन ऑफ फंक्शन इज इक्वल टू क्या हो गया, रेंज ऑफ फंक्शन हो गया, तो हम क्या बोलेंगे, फंक्शन इज बाइजेक्टिव या इन्वर्टिबल। क्या बोलेंगे, फंक्शन इज इन्वर्टिबल या बाइजेक्टिव या 1/1/2, है ना, ये हम बोलेंगे। तो हम चेक करते हैं, चलिए। तो मेरे यहाँ पे ये क्या है, ये मेरा CDF है, कोडोमेन ऑफ फंक्शन है। क्या है मेरा, कोडोमेन ऑफ फंक्शन है। हम लोग रेंज कहाँ से निकालेंगे बच्चों, यहाँ से रेंज निकालेंगे, है ना। चलिए हम लोग रेंज निकाल लेते हैं फटाफट। क्लियर है, चलिए। तो हम लोग इसको क्या एज्यूम करेंगे, y एज्यूम कर लेते हैं x-1/x-2। या नीचे में क्या है, कुछ नहीं है, तो मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ पे क्या x की वैल्यू निकाल लो। देखो ध्यान रखना, जब हम डोमेन निकाल रहे हैं, हम जब हम डोमेन, बताओ इसका डोमेन क्या होगा, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 2। तो डोमेन जब निकालना तो क्या फंक्शन ऑफ x है, लेकिन यदि मुझे रेंज निकालना तो किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसे फंक्शन ऑफ y दैट मीन्स x की वैल्यू, फंक्शन ऑफ y मतलब यदि हम इसको एफ ऑफ एक्स क्या है, दिस इज y। क्लियर बच्चों। तो मुझे इसको किसमें कन्वर्ट करना है, फंक्शन ऑफ y में कन्वर्ट करना है, फिर वहाँ पे हम उस फंक्शन को डिफाइन कर लेंगे। तो चलिए हम यहाँ पे कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो लगाते हैं। कॉम्पोनेंडो, आप ये क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, डिविडेंडो। ठीक है बच्चों। तो क्या होगा, पहले ऊपर में y+1/y-1, उधर पे क्या होगा, x-1 प्लस x-2 अपॉन x-1 x-2। क्लियर है बच्चों। तो कितना हो गया, यहाँ से देख लो, यहाँ से हो गया ये 2x-3 अपॉन x कटा, दिस इज़ 1, है ना, यहाँ नीचे 1 हो गया, और ये कितना हो गया, दिस इज़ y+1/y-1। ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, देखो ये हो गया। यहाँ से यदि मैं x लिखूँ तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, दिस इज़ 1/2 y+1 अपॉन y-1+3। ठीक है। तो ये कितना हो गया बच्चों, दिस इज हाफ, और 4y -3 -2 अपॉन y-1। क्लियर है बच्चों, दिस इज x, और x को क्या बोलेंगे, दिस इज फंक्शन ऑफ y। अब इसको हम डिफाइन कर लेंगे। अब इस फंक्शन को डिफाइन कर लो, आपका रेंज निकल गया। तो ये फंक्शन कैसे डिफाइन है, यहाँ y बिलोंग्स टू क्या, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट क्या, 1। ठीक है, ये आपका रेंज निकल गया, इसे हम लोग रेंज बोलते हैं। ये क्या हो गया, रेंज निकल गया। अब यहाँ पे देखो बच्चों, ये जो रेंज है क्या इसके इक्वल है, बिल्कुल है। तो यहाँ पे क्या हो गया, रेंज इक्वल टू क्या हो गया, रेंज ऑफ फंक्शन इक्वल टू कोडोमेन ऑफ फंक्शन हो गया। तो हम क्या बोलेंगे, दिस इम्प्लाइज क्या, एफ ऑफ एक्स इज इन्वर्ट। आप इसका इन्वर्स निकालेंगे। ठीक है। तो अब क्या निकलेगा, इसका इन्वर्स आराम से निकलेगा। और इन्वर्स क्या है बच्चों, एक्चुअली दिस इज इन्वर्स। तो ये कितना आ गया, दिस इज हाफ, 2 से कटेगा, दिस इज y-2 अपॉन y-2y-1 अपॉन y-1। इसको हम लोग इन्वर्स भी बोलते हैं बच्चों। ये भी क्या है मेरा, दिस इज इन्वर्स फंक्शन। तो मेरा आंसर कितना आ गया, 2y-1 अपॉन y-1। ठीक है बच्चों, योर आंसर इज, योर ऑप्शन इज फर्स्ट। चलें, जो फंक्शन ऑफ एक्स है वही मेरा इन्वर्टिबल फंक्शन भी है। ठीक है, वही मेरा इन्वर्टिबल फंक्शन है। योर आंसर इज दिस।
चलिए बच्चों, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये भी 2018 का ही क्वेश्चन है। यहाँ लिखा हुआ है बच्चों, लेट एन डिनोट्स द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स डिफाइन टू बाइनरी रिलेशन ऑन एन। एन पे ही दो रिलेशन डिफाइन किया गया है, ठीक है ना। और वो क्या है, R1 और R2 है। तो R1 क्या लिखा है, R1 क्या है, इसकी वैल्यू क्या आएगा, जो रिलेशन आएगा एक्स वाई, और एक्स वाई बिलोंग्स टू क्या, ऑल नेचुरल नंबर, मतलब एक्स भी नेचुरल है, वाई भी नेचुरल नंबर है। और ये वैल्यू कैसे निकलेगा एक्स वाई, वो रिलेशन दिया हुआ है ना। इस रिलेशन को सेटिस्फाई करने वाले जितने भी नेचुरल नंबर्स होंगे वो R1 का एलिमेंट होगा। क्लियर है। उसी तरीके से R2 का एलिमेंट एक्स वाई है, और एक्स वाई बिलोंग्स टू ऑल नेचुरल नंबर, ये भी n बाई एन है, मतलब एक्स भी n है, वाई भी n है। सो दैट x प्लस 2y इक्वल टू 10। तो यहाँ से क्या निकल जो एक्स वाई की जो वैल्यू निकलेगा वो कैसे निकलेगा बच्चों, इस इक्वेशन को जितने भी नेचुरल नंबर सेटिस्फाई करेगा एक्स वाई को, वो मेरा क्या आएगा, मेरा एलिमेंट ऑफ R2 आएगा। तो सबसे पहला काम है बच्चों कि R1 और R2 का हम लोग एलिमेंट पहले हम लोग डिफाइन कर लें, क्या आएगा हम लोग देख लेते हैं। चलिए पहले R1 का देखते हैं बच्चों। हम लोग R1 का रिलेशन, R1 का एलिमेंट फॉर R1 के लिए क्या है इक्वेशन, ये क्या है बच्चों, 2x प्लस वाई इक्वल टू 10 है। तो यहाँ से बताओ, मुझे नेचुरल नंबर में देखना है ना, पहले x 0 तो नहीं रख सकते, 0 इज़ नॉट नेचुरल नंबर, तो 1 से स्टार्ट करते। जब x 1 रहेगा तो y कितना हो गया, x1 y 8, 8 2 10। जब x 2 रहेगा बच्चों तो y कितना आएगा, y कितना आ गया। जब x 2 होगा तो y कितना आ गया, 4 6। जब x इक्वल टू 3 रहेगा तो y कितना होगा बच्चों, 6 4। जब x इक्वल टू 4 रहेगा बच्चों तो y कितना रहेगा, 2। जब x इक्वल टू 5 रहेगा तो y कितना, 0। तो ये तो होगा नहीं, है ना। तो ये 4 इसके एलिमेंट्स आए, कौन कौन आए, R1 को 4 एलिमेंट आ गया, कौन कौन आ गया बच्चों, 1, 8, 2, 6, है ना, 3, 4 एंड 4, 2। क्लियर है। R1 का निकल गया। अब हम लोग R2 का भी निकाल लेते हैं बच्चों। देखो R2 के लिए क्या दिया हुआ है, x प्लस 2y इक्वल टू 10 दिया गया बच्चों, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग निकालते हैं। चलिए अब यहाँ पे 2 किसके साथ है, y के साथ बैठा हुआ है, तो पहले हम y कंसिडर करेंगे फिर x निकालेंगे, ठीक है ना। तो चलिए y इक्वल टू 1 रखिए, तो x कितना आ गया, 8 आएगा, 2 प्लस 8। देखिए इसका उल्टा हो रहा है, देख रहे हैं ना। तो यहाँ पे क्या होगा, y इक्वल टू जब 2 होगा तो x कितना आएगा, 4 6, ठीक है। जब y इक्वल टू 3 होगा, सब उल्टे का उल्टा आ रहा है, तो x इक्वल टू कितना आ गया बच्चों, 4, है ना। जब y इक्वल टू कितना आएगा, y इक्वल टू 4 रखो तो x कितना आएगा, x इक्वल टू 2, यानी इसका उल्टा है बिल्कुल। तो R2 का जो एलिमेंट्स है वो क्या क्या आ गया बच्चों, जस्ट इसका उल्टा, 8, 1, 6, 2, 4, 3 एंड 2, 4, ठीक है बच्चों। ये मेरा R2 आ गया। अब देखो, अब मेरा एक तो कम से कम सॉल्व हो गया। अब मुझे बताना है कि R1 R2 सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, या इसका जो रेंज है 2 4 8 है कि नहीं है, वो देखना है। चलिए पहले R1 R2 सिमेट्रिक देख लेते हैं, वो सिमेट्रिक है कि नहीं। 1 8 है, 8 1 है, नहीं है, ये तो गलत गया, सिमेट्रिक नहीं है, ठीक है। ट्रांजिटिव भी देखते हैं क्योंकि लिखा हुआ है बहुत, R1 और R2 ट्रांजिटिव देख लेते हैं। 1 8 नहीं, 2 6 नहीं, 3 4 4 2, तो 3 2 है, नहीं है, मतलब ये ट्रांजिटिव भी नहीं है। R1 मेरा ट्रांजिटिव भी नहीं है। अब R2 चेक करते हैं, R1 का R2 सिमेट्रिक है कि नहीं है, ठीक है। 8 1 1 8 नहीं है, 6 2 2 6 नहीं है, मतलब ये सॉरी ये ट्रांजिटिव, ये सिमेट्रिक नहीं है। सिमेट्रिक चेक कर लेते हैं, 8 1 है तो 1 8 होना चाहिए, सिमेट्रिक ये भी नहीं है। अब देखते हैं ट्रांजिटिव है कि नहीं बच्चों। तो 8 1 नहीं, 6 2 2 4 6 4 होना चाहिए, नहीं है, यानी ये ट्रांजिटिव नहीं है। तो अब क्या बचा, अब रेंज बचा। R1 का रेंज देखो बच्चों, इसे बोलते हैं रेंज, ध्यान रखना, ये क्या है मेरा रेंज है। तो R1 का रेंज कितना हो गया, 2 4 6 8। तो यहाँ पे क्या लिखा, 2 4 8 लिखा हुआ है, यानी ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं है, यानी बचा कौन, ये R2 बचा। देख लेते ये भी R2 का आ रहा है कि नहीं आ रहा है वो। तो R2 का कितना, 1 2 3 4, दिस इज द रिलेशन, दिस इज द रेंज, ठीक है बच्चों। तो ये थर्ड क्वेश्चन हुआ। नेक्स्ट चलते हैं हम। द फंक्शन लिखा हुआ है, एफ दिया हुआ है। एफ कैसे डिफाइन किया है, ऑल रियल नंबर, मतलब डोमेन ऑल रियल नंबर है, लेकिन इसका कोडोमेन क्या है ना, ये कितना है, -1 2 से लेकर 1/2 एंड बोथ आर इंक्लूसिव या इंक्लूडिव। फंक्शन क्या है मेरा, ये फंक्शन गिवन है। अब यहाँ क्या बोले, इंजेक्टिव है बट नॉट सर्जेक्टिव। इंजेक्टिव का मतलब क्या हो गया, 1 1, सर्जेक्टिव मतलब ऑन टू। क्लियर है। तो ये ना पहले क्या लिखा, इंजेक्टिव है बट नॉट सर्जेक्टिव, मतलब इंजेक्टिव और सर्जेक्टिव पे कहानी चल रही है। क्लियर है। तो चलो चेक कर लेते हैं इंजेक्टिव क्या है, सर्जेक्टिव क्या है, वो थोड़ा हम देख लेते हैं। इंजेक्टिव क्या होता है, 1 1 1 1 क्या होता है बच्चों, 1 1 क्या होता है मेरा,
कि यदि हम ग्राफ ड्रॉ करें, है ना, ग्राफ ड्रॉ करें और एक ही जगह को कट करें तो ये क्या हो गया, दिस इज 1 1, दिस इज 1 1। पैरेलल पे यदि हम एक्स लाइन ड्रॉ करें ग्राफ के और एक ही जगह कट करें तो क्या 1 1 होगा। इसका मीनिंग ये हुआ कि एक एक्स के लिए एक ही वाई होगा, एक एक्स के लिए एक वाई होगा। तो लेकिन जब हम इसकी बात करें देखिए तो यहाँ पे क्या हो रहा है, x1 दो एक्स के लिए एक वाई हो रहा है। और वैसे भी देखो पैरेलल पे यदि हम एक्स लाइन ड्रॉ किए तो यहाँ पे क्या दो जगह कट कर रहा है ना, मतलब एक एक्स के लिए दो वाई है, तो पॉसिबल है ही नहीं, ये तो फंक्शन है ही नहीं मेरा। ये सर नो, ठीक है, तो ये मेरा 1 1 नहीं है, ये 1 1 नहीं है। 1 1 के लिए क्या होना चाहिए कि एक एक्स के लिए एक ही वाई होना चाहिए। एक एक्स के लिए कितना वाई होना चाहिए, एक वाई होना चाहिए। क्लियर है, ठीक है, तो ये मेरा 1 1 नहीं है। चलिए, तो ये 1 1 का डेफिनेशन हुआ। सब्जेक्टिव देख लेते हैं। 1 2 क्या होता है, ऑन टू। ऑन टू क्या होता है बच्चों, ऑन टू क्या होता है। ऑन टू के लिए क्या करना है मुझे, ऑन टू के लिए देखना है कि मेरा कोडोमेन इक्वल टू क्या होना चाहिए, रेंज होना चाहिए। क्या होना चाहिए, कोडोमेन ऑफ फंक्शन इक्वल टू रेंज ऑफ फंक्शन होना चाहिए। ठीक है, चलिए हम लोग चेक करते हैं फिर। एफ ऑफ एक्स जो है एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। 1 1 के लिए एक चीज़ और कंडीशन है बच्चों। क्या कंडीशन है कि मेरा फंक्शन क्या होना चाहिए, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। क्या होना चाहिए, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो चलिए एफ डैश एक्स निकालिए, उसका क्या होता है देखिए। एफ डैश एक्स कितना हो गया, एफ डैश एक्स, ठीक है। तो u अपॉन वी, यू कितना 1, ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा फिर, x को एज इट इज़ रखें और इसको डिफ्रेंशिएट करें, दिस इज 2x अपॉन दिस का होल स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये बच्चों कितना आ गया देख लो आप, ये आ गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर। इसका मीनिंग क्या हो गया, अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये क्या हो गया बच्चों, दिस इज 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे देखिए जब x की वैल्यू, ध्यान रखना, x की वैल्यू जब 1 से बड़ी हो, मतलब when x इज ग्रेटर देन 1, जब x का वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो और x की वैल्यू लेस देन -1 हो, तो इस केस में क्या होगा, ये निगेटिव निकलेगा। इस केस में क्या होगा, निगेटिव निकलेगा। दैट मीन्स एफ डैश एक्स क्या निकलेगा, निगेटिव। इसका मीनिंग क्या हुआ कि एफ डैश एक्स क्या है मेरा, डिक्रीजिंग। कैसा है, डिक्रीजिंग है। लेकिन यदि हम देखें 1 से 0 से 1 के बीच में, व्हेन एक्स लाइज बिटवीन 0 to 1, तो हम क्या देख रहे हैं बच्चों कि ये क्या, ये वैल्यू क्या आएगा, पॉजिटिव। रीजन क्या है कि नीचे पॉजिटिव है और ऊपर एक्स की वैल्यू क्या है, 0 से 1 के बीच में, तो ये फ्रैक्शन आ गया 1 माइनस फ्रैक्शन इक्वल टू क्या हो गया मेरा, वो मेरा पॉजिटिव आएगा। तो 0 से 1 के बीच में फंक्शन कैसा है, एफ ऑफ एक्स, एफ डैश एक्स, मेरा फंक्शन कैसा है, एफ ऑफ एक्स कैसा है बच्चों, इंक्रीजिंग है। ठीक है, यहाँ एफ ऑफ एक्स डिक्रीजिंग है और यहाँ पे एफ ऑफ एक्स इंक्रीजिंग है। दैट मीन्स, है ना, इसको हम ड्रॉ करने की कोशिश करें तो ये दिस इज 0, दिस इज 1 एंड दिस इज -1। ठीक है, जो मेरा फंक्शन है एफ ऑफ एक्स वो क्या है, यहाँ से यहाँ इंक्रीज होगा। कहाँ से कहाँ तक मेरा, इसमें इंक्रीज होगा। डिक्रीज का इंक्रीज कहाँ से कहाँ तक है मेरा, इंक्रीज 0 से 1 के बीच में इंक्रीज है। ठीक है, 0 से 1 के बीच में इंक्रीज है और फिर क्या है, डिक्रीज है। यानी फंक्शन क्या हो रहा है, इंक्रीज भी हो रहा है और डिक्रीज भी हो रहा है। यहाँ डिक्रीज, यहाँ वापस इंक्रीज, यहाँ डिक्रीज। तो इसका मतलब क्या है, यदि फंक्शन यदि हम देखें तो फंक्शन यदि पैरेलल पे एक्स लाइन ड्रॉ करें तो ये कितना बहुत जगह कट करेगा बच्चों। सो दिस फंक्शन इज नॉट 1 1। ये फंक्शन क्या है, इंजेक्टिव नहीं होगा, नॉट इंजेक्टिव। ठीक है, क्लियर है, फंक्शन क्या है मेरा, इंजेक्टिव नहीं है। अब मुझे देखना ये सब्जेक्टिव है कि नहीं है। ठीक है, ये तो क्लियर हो गया कि फंक्शन मेरा इंजेक्टिव नहीं है। तो यहाँ ऑप्शन एक है, ये एक ऑप्शन है बस, फिर आगे नहीं है, यानी ये ऑप्शन हो सकता है। ठीक है ना, अब हम चेक कर लेते हैं सब्जेक्टिव है कि नहीं बच्चों, सब्जेक्टिव है कि नहीं। देखिए, तो सब्जेक्टिव देखने के लिए, दैट मीन्स ऑन टू देखने के लिए मुझे क्या करना होगा, ऑन टू देखने के लिए मुझे कोडोमेन ऑफ फंक्शन इक्वल टू क्या करना होगा, रेंज ऑफ फंक्शन। कोडोमेन ऑफ फंक्शन इक्वल टू क्या होना चाहिए, रेंज ऑफ फंक्शन। चलिए हम लोग निकालने की कोशिश करते हैं रेंज इसका। देखिए,
हम लोग रेंज निकालने की कोशिश करते हैं। यहाँ फंक्शन कितना है बच्चों, एफ ऑफ एक्स कितना दिया हुआ है, ये क्या है इसका कोडोमेन ऑफ फंक्शन, ध्यान रखना दिस इज कोडोमेन ऑफ फंक्शन गिवन है। अब हम इसका रेंज निकालते हैं, चलिए रेंज तो क्या है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसे हम लोग बच्चों क्या करते हैं कि कन्वर्ट करते हैं इन फंक्शन ऑफ वाई में। तो इसको वाई कंसिडर कर लो, वाई इक्वल टू कितना हो गया एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ये क्या हो गया वाई इक्वल टू एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, दिस इज वाई एक्स स्क्वायर, ये माइनस एक्स इधर आएगा प्लस वाई इक्वल टू 0। यहाँ पे एक्स निकालो माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac दैट इज माइनस 4y स्क्वायर अपॉन 2a मतलब 2y। ये क्या हो गया बच्चों मेरे, ये दिस इज फंक्शन ऑफ, ये हो गया मेरा फंक्शन ऑफ y हो गया, क्या हो गया फंक्शन ऑफ y। अब इसको मुझे डिफाइन करना है, तो इसको जब हम यहाँ डिफाइन कर रहे हैं बच्चों, तो ये क्या होना है, दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 1 माइनस 4y स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और दूसरा क्या है y शुड नॉट बी इक्वल टू 0। यही होना चाहिए ना। देखिए इसको आगे थोड़ा हम करते हैं आगे, तो ये कितना हो गया, यदि मैं इसको देखूँ दिस इज 4y स्क्वायर माइनस 1 इज लेस देन इक्वल टू 0, तो ये हो गया मेरा 2y प्लस 1 इंटू 2y माइनस 1 शुड बी लेस देन इक्वल टू 0। यहाँ से 2 आ गया, एक आ गया हाफ, एक माइनस हाफ आ गया बच्चों, और एक प्लस हाफ। तो ये लेस देन 0 चाहिए, दिस इज प्लस नेगेटिव प्लस, तो ये कहाँ से कहाँ तक जाएगा, यहाँ से। अब बोथ आर इंक्लूसिव, इंक्लूडिंग है। अब यहाँ y इज नॉट इक्वल टू 0 है बच्चों, ध्यान देना थोड़ा। यहाँ पे हम लोग फंक्शन में चलते हैं, फंक्शन में देखिए यहाँ पे फंक्शन में क्या लिखा हुआ है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ y इज नॉट इक्वल टू 0 में क्या बोला कि फंक्शन मेरा डिफाइन नहीं होगा, x डिफाइन नहीं होगा। जबकि जब हम यहाँ पे y 0 रखेंगे, इसको जब 0 रखेंगे तो ये मेरा x 0 यहाँ निकलेगा। इसको जब 0 रखो, जब एफ ऑफ एक्स को 0 रखो दैट मीन्स y, दिस इज y 0 रखो, तो क्या मेरा x की वैल्यू आ रहा है कि नहीं आ रहा, देख लो आप, यहाँ से आ रहा है ना, x इक्वल टू 0 आ रहा है। ये तो डिफाइन हो रहा है यहाँ पे, लेकिन इस फंक्शन के अकॉर्डिंग क्या हो रहा है यहाँ पे, डिफाइन नहीं हो रहा है। लेकिन मुझे वापस क्रॉस चेक करना होगा यहाँ से कि क्या 0 पे डिफाइन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। लेकिन यहाँ से क्या दिख रहा है, फंक्शन x इक्वल टू 0 पे डिफाइन है। ठीक है, 0 पे क्या देगा, एफ ऑफ वाई इक्वल टू 0 आ रहा है। ठीक है ना, तो हम लोग कंसिडर क्या करेंगे बच्चों कि दिस फंक्शन है, रेंज क्या निकल गया, रेंज मेरा, इसे हम कंसिडर नहीं करेंगे। तो मेरा रेंज क्या आ गया बच्चों, तो रेंज बिलोंग्स टू माइनस हाफ टू हाफ। अब क्या हो, रेंज ये आ गया, कोडोमेन ये है, बोथ आर इक्वल, तो रेंज ऑफ फंक्शन इक्वल टू कोडोमेन ऑफ फंक्शन। दिस मीन्स फंक्शन इज सर्जेक्टिव। फंक्शन कैसा है, सर्जेक्टिव है बच्चों, दैट मीन्स फंक्शन कैसा है, ऑन टू है। चलिए इसका मतलब क्या हो गया, दिस फंक्शन इज सर्जेक्टिव बट नॉट इंजेक्टिव, दिस इज द आंसर। ठीक है बच्चों, चलिए बच्चों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एफ ऑफ एक्स कितना गिवन है, जी ऑफ एक्स कितना गिवन है, साथ में क्या दिया, एफ ऑफ जी कितना है एक्स, तो मुझे एक्स की वैल्यू चाहिए। तो चलिए हम इस टर्म का यूज़ करेंगे, एफ ऑफ जी पहले निकालते हैं हम लोग। एफ ऑफ जी क्या होगा, एफ ऑफ जी मतलब एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, ये निकालना है मुझे पहले। तो चलिए देखो, आप लोग तो जानते ही होंगे जी ऑफ एक्स निकालने के लिए, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, तो ये क्या है, यहाँ पे एक्स आ रहा है। ठीक है, यदि मैं डायरेक्टली लिख दूँ तो ये क्या है, जी ऑफ एक्स, और ये एफ ऑफ है, तो निकलेगा क्या, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। तो एफ ऑफ एक्स में चेंज करना है, इसका मतलब तो यहाँ पे एक्स को रिप्लेस करो जी ऑफ एक्स से, तो क्या हो गया, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स कितना हो गया बच्चों, 2×10 इंटू एक्स कितना मेरा जी ऑफ एक्स है ना, +1। अब जी ऑफ एक्स कितना है, लिखो यहाँ पे, दिस इज इक्वल टू 2×10 इंटू 3×10 डॉट एक्स -1, दिस इज +1 एंड दिस इज एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। और ये गिवन कितना है बच्चों, ये मेरा गिवन है एक्स है ना, तो दिस इज एक्स। ठीक है, कोई दिक्कत। अब यहाँ से मुझे एक्स की वैल्यू निकालना, बस इतना ही क्वेश्चन है। अब चलिए किसी तरीके से करके निकालो इसको। तो एक्स इक्वल टू कितना हो गया बच्चों, इधर 2×10 3×10, इसको लिखो 2×10 इंटू 3×10 माइनस इंटू एक्स भी है ना इसके साथ, -2×10 +1 हो गया। इसको उठा के उधर ले जाओ, इसको उठा के इधर ले आओ, तो ये हो गया 2×10 -1 इक्वल टू, उधर गया एक्स कॉमन, कितना बना 2×10 इंटू 3×10 -1।
ठीक है बच्चों, तो एक्स ही निकालना था। एक्स को तो कितना हो गया, जैसे 2/10 - 1 अपॉन 2/10 इंटू 3/10 - 1। अब इसी को थोड़ा मोड़ा अरेंज कर दो, हो गया। क्या आ जाएगा देख, कितना था बच्चों, एक्स इक्वल टू 2/10 - 1 अपॉन 3/10 इंटू 2/10 - 1 था, है ना। तो यहाँ से क्या करो, 2/10 यहाँ डिवाइड दे दो, तो 1 - 2/10 अपॉन 3/10 - 2/10। ठीक है, एक्स दिस इज द आंसर। तो ऑप्शन क्या हो गया आपका, डी ऑप्शन था, वहाँ पे देख लेना आप, है ना, डी जो ऑप्शन है। क्वेश्चन क्या है, द फंक्शन डिफाइन है, फंक्शन डिफाइन फ्रॉम n to n वेयर डिफाइंड बाय f of x इक्वल टू दिस, है ना। ये फंक्शन डिफाइंड है इसमें n to n में, वेयर n इज द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, एंड ये क्या दिया हुआ है, दिस इज डब्बा, दिस इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन GIF, ठीक है ना। इज ये 1 1 ऑन टू होगा या 1 to 1 बट नॉट 1 1, नाइदर 1 1 नॉट ऑन टू 1 1 बट नॉट ऑन टू। इस फंक्शन के बारे में बताना है, मतलब सारा जो कहानी है 1 1 और ऑन टू के बीच में ही है। तो 1 1 ऑन टू मालूम हम लोग क्या है, 1 1 क्या होता है मालूम है आपको, यदि हम ग्राफ से देखें तो क्या होता है, इफ यू ड्रॉ पैरेलल लाइन, है ना, इफ यू ड्रॉ पैरेलल लाइन विथ एक्स एक्सिस, और वो फंक्शन को यदि एक ही बार कट करे, एक बार, तो वो 1 1 है। यदि एक से ज़्यादा बार उस फंक्शन को कट करेगा तो 1 1 नहीं होगा, वो क्या होगा, वो मैन्युअल हो जाएगा, ठीक है। और ऑन टू क्या हुआ है, कॉमन CDF इक्वल टू क्या होना चाहिए, रेंज ऑफ फंक्शन, कोडोमेन ऑफ फंक्शन इक्वल टू रेंज ऑफ फंक्शन होना चाहिए। यहाँ देखिए बच्चों, तो चलिए हम लोग सब चेक करेंगे। पहले ये देख लीजिए, इसका डोमेन ये है फंक्शन का, ये क्या है, दिस इज कोडोमेन ऑफ फंक्शन, दिस इज डोमेन ऑफ फंक्शन, ठीक है ना। तो चलिए पहले 1 1 के बारे में चेक करते हैं। चलिए फंक्शन को देखते हैं पहले हम लोग। f of x का तो क्या लिखा हुआ है, x - 5 और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x/5। क्लियर है बच्चों। तो देखिए यहाँ पे एक चीज़ देखिए, x/5 और ये 5 है, तो ये 5 यहाँ से निकालना है, क्या बनेगा देखो, तो x/5 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x/5। कोई दिक्कत, ठीक है। आप लोगों को फ्रैक्शन फंक्शन के बारे में मालूम है, तो देखिए फ्रैक्शन फंक्शन क्या होता है, सुनिए। ये फ्रैक्शन फंक्शन का सिंबल है, दिस इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x, ये फ्रैक्शन फंक्शन होता है। और सर ग्राफ आप लोग को बताया गया है, मैं बताया हूँ, आप लोग जाकर प्ले टेस्ट में देख लें ग्राफ, ठीक है। वहाँ पे मैं सारा एक्सप्लेन किया हूँ अच्छे से, आप जाके देख लें वहाँ पे। तो यहाँ से क्या होगा बच्चों, देखो इसका ग्राफ ऐसा होता है ना, दिस इज फ्रैक्शन फंक्शन, तो वैल्यू लाइव ये ऐसे ही चलता जाएगा, है ना, इधर भी नेगेटिव एक्सिस में ऐसे चलता जाएगा। दिस इज फ्रैक्शन फंक्शन x, ये 0 से 1 के बीच में लाई करता है, यानी दिस वैल्यू लाइज फ्रॉम ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन 1। फ्रैक्शन है, नाम ही क्या है, फ्रैक्शन है, तो फ्रैक्शन वैल्यू देगा वो। तो यहाँ से क्या हो गया, दिस इज फ्रैक्शनल फंक्शन, 5 टाइम्स दिस इज फ्रैक्शनल फंक्शन। क्लियर है। और ये होता है 1 2 3 4 5 सॉरी -1 -2, इंटीजर पे ही वो अपने आप को चेंज करता है, ठीक है ना। तो ये इसका ग्राफ यदि मुझे ड्रॉ करना है, ये 5 टाइम्स है बच्चों, जो भी है 5 टाइम्स है, केवल मैं इसका ड्रॉ कर देता हूँ x/5 का, ठीक है। इसमें मुझे मतलब भी नहीं है, x/5 का ग्राफ टेंटेटिव ग्राफ ड्रॉ करते, देख ये कहाँ अपने आप को चेंज करेगा, जहाँ पे इंटीजर दे रहा हूँ, मतलब जहाँ पे इसकी वैल्यू इंटीजर हो, ठीक है। तो कहाँ कटेगा, ये 5 के मल्टीपल में कटेगा, पहले 0 से 5, फिर 5 से 10 5 10 15, है ना, ऐसे चलता जाएगा बच्चों ये। ठीक है, ऐसे इसकी वैल्यू चलते जाएगी। -1 सॉरी -5 -10, ऐसे ही वैल्यू चलता जाएगा। देखो इसका मैं एग्जैक्ट ग्राफ ड्रॉ कर देता हूँ आपको, यदि मैं 5 टाइम्स वाला ड्रॉ करना है, देखो जब 0 से 5 हो तो ये क्या होगा x, तो दिस इज 5x, ठीक है। ये सब 5 टाइम्स हो जाएगा, दिस इज 5 टाइम्स x - 5, दिस इज 5 टाइम्स x - 10, ठीक है। दिस इज 5 टाइम्स x + 5। क्लियर है, ये ऐसे होता जाएगा बच्चों, क्लियर है। अब यहीं से देखो ये क्लियरली, यदि हम पैरेलल लाइन, यदि पैरेलल टू x लाइन ड्रॉ करें, x एक्सिस ड्रॉ करें पैरेलल टू, है ना, तो ये कितने जगह कट करेगा, बहुत जगह कट कर रहा है। तो ये क्या है, क्लियरली ये 1 1 नहीं है, ये 1 1 नहीं है, ये तो क्लियर हो गया।
कि फंक्शन मेरा 1 1 नहीं है। अब ऑन टू चेक करना है, तो ऑन टू भी यहीं से चेक कर लेंगे हम लोग। ऑन टू में क्या होना चाहिए, वो रेंज ही निकालना है ना बेसिकली। तो रेंज निकाल लीजिए, रेंज कितना है इसका 0 to कितना जाएगा 1। रेंज कहाँ तक जाएगा बच्चों, 0 to 1, 0 to 1 जाएगा या 0 to 5 जाएगा बच्चों, यहीं से देख लीजिए। देखो हाँ, लेकिन ये x/5 है ना, दिस इज x/5। अच्छा ओके, तो चलिए लिखते हैं x/5 लाइज बिटवीन ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 बट लेस दैन 5 लेस दैन 1। तो ये मल्टीप्लाई कर लो बच्चों 5 से, तो 0 दिस इज 5 x/5 लेस दैन दिस 5। इसकी वैल्यू क्या होगा, लेस दैन 5, यानी ये कहाँ तक जाएगा, दिस इज ये 5 के नीचे ही रहेगा, 5 तक जाएगा बच्चों। ये इसका ग्राफ एग्जैक्ट हो गया, ठीक है। तो ये 0 से लेकर कहाँ तक जा रहा है, 5 तक। लेकिन यहाँ पे क्या है, डिफाइन ऑल नेचुरल नंबर। ऑल नेचुरल नंबर तो नहीं आएगा, 5 से नीचे ही है, और भी तो आगे जाना चाहिए, 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 पूरा जाना चाहिए, ये पूरा नहीं जा रहा है। सो यहाँ पे क्या हो गया, ये इसका रेंज डिफाइन किए। यहाँ क्या हुआ, रेंज ऑफ फंक्शन नॉट इक्वल टू कोडोमेन ऑफ फंक्शन। सो क्या हुआ, ये ऑन टू भी नहीं है, तो ये नाइदर ऑन 1 1 नॉर ऑन टू। ठीक है बच्चों, बहुत इजी क्वेश्चन था। चलिए आगे चलें। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्या मुझे निकालना डोमेन ऑफ दिस फंक्शन है ना, फंक्शन हुआ है। चलिए इसको हम डिफाइन कर लेते हैं फटाफट, है ना। तो फंक्शन क्या है, f(x) इक्वल टू 1/√(mod x माइनस x)। अब यहाँ पे देखना बच्चों, डिफाइन करना तो फंक्शन को डिफाइन करना, मुझे डोमेन निकालना है। तो ये क्या स्क्वायर रूट के अंदर है, तो सबसे पहला काम ये, तो क्या नहीं होना चाहिए, ये 0 भी नहीं होना चाहिए, और साथ में दिस इज ग्रेटर दैन 0, इक्वालिटी होल्ड नहीं करेगा। क्लियर है। तो यहाँ से क्या हो गया बच्चों कि mod x इज ग्रेटर दैन x। इसका ग्राफ ही ड्रॉ कर देते बच्चों, ठीक है ना। देखो इसको ग्राफ से देखो, दिस इज mod x, दिस इज mod x। ठीक है, एंड दिस इज x। ठीक है, ये क्या हुआ, दिस इज mod x, और ये x का ग्राफ है। अब क्या लिखा, mod x इज ग्रेटर देन x, mod x इज ग्रेटर देन x, कहाँ से कहाँ के लिए, इस, तो मेरे लिए mod x की वैल्यू x से बड़ा होना चाहिए, तो किसके लिए, इसके लिए, ये ग्राफ है। फिर इसके बाद क्या, दोनों इक्वल है, यहाँ से क्या, दोनों बोथ आर इक्वल। तो मेरा x क्या हो गया बच्चों, दिस इज -∞। तो ये जो डिफाइन है किसके लिए डिफाइन है, -∞ से 0 के लिए डिफाइन है मान लें, यानी x बिलोंग्स टू कितना हो गया, दिस इज -∞ to 0, दिस इज डोमेन। ठीक है बच्चा, योर आंसर इज -∞ to 0, -∞ से 0 के बीच में। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बच्चों, ये दिया हुआ है कि रियल वैल्यू फंक्शन दिया हुआ है, सेटिस्फाई द फंक्शनल इक्वेशन f(x minus y) इक्वल टू f(x into f(y) माइनस f(a minus x into f(y) f(a plus y)। तो वेयर a इज कांस्टेंट एंड f(0) 1 दिया है, फाइंड 2a minus f(2a minus x) फाइंड आउट करना, और ये ऑप्शन दिया है बच्चों। ठीक है, ये सारे ऑप्शन हैं। चलिए हम यहाँ से देखते हैं फिर क्या है, f(x minus y) इक्वल टू f(x into f(y) माइनस f(a minus x into f(a plus y)। ये गिवन है बच्चों। क्लियर है। तो चलिए हम लोग यहाँ क्या करते हैं, देखो ये फंक्शन मैं आपको बताया था ना कि फंक्शनल इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि ये इसका यूज़ बहुत है, बहुत पूछा भी जाता है ये। तो चलिए यहाँ से क्या करो, अब x 0 पुट करो और y भी 0 पुट करो। क्या हो रहा है ये, f(0) इक्वल टू f(0) इंटू f(0) माइनस f(a) इंटू f(a), ये कितना हो गया, 1 1 1 इकट गया, यानी यहाँ से क्या आ गया, f(a) इक्वल टू 0। क्लियर है बच्चों। चलिए आगे क्या करेंगे, देखिए आगे मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, f(2a minus x)। क्या इसको हम लिख सकते हैं f(2a minus x) को, दिस इज a प्लस a माइनस x लिख सकते हैं ना।
अब एक्स की जगह ए पुट कर दो, या इसको माइनस में लाना है ना, एक्स माइनस, हाँ देखते हैं थोड़ा ऐसे करके ना, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको थोड़ा और कैसे लिख सकते हैं हम लोग बच्चों, कोई बात नहीं, इसको हम ऐसे ही लिखेंगे है ना, ए माइनस एक्स माइनस से लिख सकते हैं ना, मतलब इसको हम लोग ऐसे कन्वर्ट कर लिए एक्स माइनस वाई में, क्लियर है। तो यहाँ से क्या हुआ, दिस इज एक्स एंड दिस इज वाई। अब एक्स को ए से रिप्लेस करो, अब वाई को एक्स माइनस ए से। अब हम लोग एक्स को ए से रिप्लेस करेंगे और वाई को एक्स माइनस ए से रिप्लेस करेंगे। चलिए यहाँ से देखते हैं, तो यहाँ से क्या आ रहा है देख लीजिए, ये आ गया एफ ऑफ एक्स ए माइनस एक्स माइनस ए इक्वल टू, वहाँ क्या आ गया बच्चों, एक्स की जगह दिस इज एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ एक्स माइनस ए, ठीक है, माइनस एफ ऑफ क्या है ए माइनस एक्स, एक्स की जगह क्या रखना मुझे ए, तो जीरो हो गया, दिस इज जीरो इंटू एफ ऑफ ए, वाई की जगह क्या रखना एक्स माइनस ए, दिस इज एक्स माइनस ए। ठीक है बच्चों, कुछ कट कुट रहा है काट दो। ये कितना आ रहा है, दिस इज एफ ऑफ 2a माइनस एक्स इक्वल टू ये जीरो, ये पूरा जीरो, ये 1 एंड ये और ये कटा, इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स। ये भी एक आसान क्वेश्चन बच्चों, केवल यहाँ प्रैक्टिस करने की जरूरत है, ये भी इजी क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो एफ ऑफ 2a माइनस एक्स इक्वल टू क्या हो गया, माइनस एफ ऑफ एक्स, दिस इज द ऑप्शन, क्लियर। चलिए बच्चों फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द फंक्शन, ये गिवन है 2003 जेई का क्वेश्चन है, द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो बताना है कि फंक्शन क्या मेरा ऑड है, ऑड फंक्शन है, पीरियोडिक फंक्शन है, नाइदर एन नैन इवन नॉन एन ऑड फंक्शन है या इवन फंक्शन है, ये बच्चों आप लोगों को बताना है, क्लियर है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, फिर सॉल्यूशन से स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम लोग ऊपर से चेक करते हुए आते हैं, ठीक है ना। देखो ये लॉग ऑफ एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स का प्लस 1, ये पीरियोडिक फंक्शन नहीं हुआ, क्योंकि कोई भी अलजेब्रिक फंक्शन और लॉगरिथमिक फंक्शन का भी पीरियोडिक नहीं होता है, ठीक है बच्चों। तो ये मेरा पीरियोडिक फंक्शन नहीं है, क्लियर है। तो हम चलते हैं पहले ऑड फंक्शन, ये तो होगा ही नहीं, ये चेक कर लेते हैं ऑड फंक्शन के बारे में। तो ये हम लोग को मालूम है फॉर ऑड फंक्शन क्या होता है, एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स, है ना, या इसको उठा के इधर ले आओ, एफ ऑफ माइनस एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0। ये ऑड फंक्शन का कंडीशन है बच्चों, क्लियर है। तो चलिए इसको रिप्लेस करते हैं। एफ ऑफ एक्स कितना मेरा देखें, एफ ऑफ एक्स है दिस इज लॉग ऑफ एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब यहाँ पे एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस करो, ठीक है। तो ये हो गया एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू कितना आ गया बच्चों, देखो लॉग ऑफ माइनस एक्स प्लस यहाँ माइनस एक्स का होल स्क्वायर क्या एक्स स्क्वायर हो गया वापस, दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। अब क्या है बच्चों, देखो अब इन दोनों का सम कितना होना चाहिए, इन दोनों का सम कितना होना चाहिए, 0। चलो इन दोनों का सम देखते हैं हम लोग। तो एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स, ऑड होने के लिए दोनों का सम कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो चलिए हम देखते हैं एफ ऑफ एक्स कितना है मेरे पास, लॉग ऑफ, इसको हम थोड़ा ऐसे लिखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 को पहले लिखते हैं और प्लस एक्स, है ना, प्लस लॉग ऑफ ये स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स लिखते हैं बच्चों, क्लियर है। अब ये क्या लिखा हुआ देखो, लॉग ए प्लस लॉग बी, तो लॉग ए प्लस लॉग बी क्या होता है मेरे पास, लॉग ए इंटू बी, तो ए इंटू बी दैट मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का प्लस 1 प्लस एक्स इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स, ठीक है। ये कितना हो गया बच्चों, दिस इज लॉग ऑफ ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो कितना हो गया बच्चों, दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्लियर है। ये इससे कटा, बचा कितना, दिस इज log 1, और log 1 कितना होता है बच्चों, 0। तो यहाँ से क्या हुआ कि ये मेरा कितना आ गया, दिस इज इक्वल टू 0। तो हम ये बोल सकते हैं कि फंक्शन कैसा है मेरा, ऑड फंक्शन है, क्लियर है। तुम्हारा आंसर फर्स्ट वाला ही हो गया, ठीक है। देखिए बच्चों कितना ही ईजी क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन आता है, आप यदि प्रैक्टिस करते रहोगे ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यदि कर लोगे तो आप आराम से कर लोगे ये, ठीक है। चलो ये 2004 जेई का क्वेश्चन है, लिखा हो द रेंज ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू दिस इज कौन सा होगा, ठीक है ना।
तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों, पहले देखो रेंज निकालने का पहले तरीका क्या है कि पहले हम लोग को डोमेन डिफाइन करना होता है। पहले हम लोग को डोमेन डिफाइन करना होता है। डोमेन डिफाइन होने के बाद ही हम लोग रेंज निकालते हैं, ठीक है। चलिए पहले डोमेन निकाल लेते हैं। तो डोमेन के लिए ये क्या P4 परमुटेशन, तो फंक्शन देखते हैं ये, तो क्या होना चाहिए, दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू दिस। तो यहाँ से निकालते हैं हम लोग क्या, 7 माइनस एक्स शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स माइनस 3, और साथ में क्या है कि x माइनस 3 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्लियर है। तो यहाँ से कितना हो गया, 10 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 2x, x इज़ लेस देन इक्वल टू 5, और यहाँ से बच्चों x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 3। अब x की वैल्यू कहाँ से कहाँ लाई कर रहा है, 3 से लेके 5 तक। तो ये क्या है, x तो इंटीजर होगा, है ना, x क्या होगा मेरा, इंटीजर होगा। क्लियर है। तो x की वैल्यू क्या हो गया, यहाँ से x की वैल्यू आ गया 3, 4 एंड 5। अब देखो आप लोगों को मैं फंक्शन में पढ़ा चुका हूँ बच्चों कि यदि जब हम रेंज निकाले उसमें डोमेन यदि पॉइंट आए तो मेरे रेंज भी क्या आएगा, वो भी रेंज भी क्या आएगा, उस पॉइंट के रिस्पेक्ट में ही रेंज आएगा। क्लियर है, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पे x क्या है, 3, 4, 5। तो चलिए पहले 3 पे निकालते हैं। f ऑफ 3 कितना आ गया बच्चों, f ऑफ 3 दिस इज 7 माइनस 3p 3 माइनस 3 दैट इज, ये 0 हो गया, 4p0 दिस इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, दिस इज 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 माइनस 0 फैक्टोरियल, दिस इज इक्वल टू 1। क्लियर है, ये 1 निकल गया। फिर f ऑफ 4 पे निकाल लो बच्चों, दिस इज 7 माइनस 4p 4 माइनस 3 दिस इज 3p1 का वैल्यू कितना हो गया, दिस इज फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, दिस इज इक्वल टू 3। एंड f ऑफ 5 कितना, 5 पे निकालना बच्चों, है ना। तो f ऑफ 5 कितना हो गया, दिस इज 7 माइनस 5p 5 माइनस 3 दिस इज इक्वल टू 7 माइनस 3 5 2p अपॉन 2 माइनस 2 फैक्टोरियल, ओके दिस इज 2 132। ओके तो मेरा कितना हो गया बच्चों, मेरा जो रेंज आ गया, रेंज ऑफ द फंक्शन बिलोंग्स टू कितना, जैसे 1, 2 एंड 3, दिस इज द आंसर। ठीक है बच्चों, तो ये भी देख रहे हो आप लोग कितना इजी क्वेश्चन है। जो नेक्स्ट क्या है, फंक्शन डिफाइन है R2R सेटिस्फाई। देखो ये वापस फंक्शनल रूल का क्वेश्चन आ गया, ठीक है ना। फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स वाई बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर एंड f ऑफ 1 इक्वल टू 7 देन दिस, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है। क्लियर है बच्चों। तो चलिए पहले हम लोग फंक्शन फाइंड आउट कर ले तो मेरा ये काम आसान हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए तो मेरा क्या दिया हुआ है यहाँ से, f ऑफ x प्लस वाई गिवन कितना है, दिस इज f ऑफ x प्लस f ऑफ y बच्चों। तो ये फंक्शनल रूल का क्वेश्चन है बच्चों। तो यहाँ से आपको f ऑफ x निकालना है। ये डायरेक्टली मैं फंक्शन जो पढ़ाया हूँ फंक्शनल रूल, तो वहाँ पे ये लिखा हुआ है, तो बिल्कुल एग्जैक्ट ये लिखा हुआ है, और इसकी दिस इम्प्लाई कितना होगा, तो f ऑफ x कितना होगा, दिस इज इक्वल टू k ऑफ सम कांस्टेंट, k ऑफ सम कांस्टेंट। क्लियर है। देखिए तो मेरा फंक्शन ये आ गया, तो f ऑफ r कितना हो जाएगा, यहाँ से x को r से रिप्लेस कर दो, दिस इज k इंटू r। अब यहाँ क्या लिखा, f ऑफ 1 कितना दिया बच्चों, 7, f ऑफ 1 कितना दिया हुआ, दिस इज 7, k इक्वल टू दिस इज 7, यहाँ से k कितना हो गया बच्चों, दिस इज 7। तो मेरा यहाँ से फंक्शन कितना हो गया, आप यदि फंक्शन बोलो तो फंक्शन ऑफ x इक्वल टू कितना हो गया, दिस इज 7x, यानी f ऑफ r कितना हो गया बच्चों, दिस इज 7r। क्लियर है, 7r आ गया। अब हम इसका यूज़ कर लेंगे, कहाँ से, r इक्वल टू 1 से लेके n तक जाना है, ठीक है। चलते हैं समेशन ऑफ r इक्वल टू 1 टू n, और f ऑफ r कितना हो गया बच्चों, 7r, इसके जगह हम लोग क्या रखेंगे, 7r। तो 7 को बाहर निकाल लो, दिस इज समेशन ऑफ r इक्वल टू 1 टू n, दिस इज r। तो ये क्या है, इसकी किसका फॉर्मूला है, दिस इज n इंटू n प्लस 1/2, ये है ना इसका फॉर्मूला है, दिस इज द आंसर, योर ऑप्शन इज दिस। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्या बच्चों, विच वन इज़ नॉट पीरियड, कौन सा पीरियोडिक नहीं है बताना है, ठीक है। तो यहीं से चेक कर लेते हैं हम लोग। मॉड ऑफ साइन एक्स का टाइम पीरियड कितना होता है, पाई, ठीक है ना। तो इसका टाइम पीरियड हो गया पाई, इसका एलसीएम हो जाएगा पाई, इसका हो गया पाई टू पाई 3, और इसका एलसीएम साइन स्क्वायर एक्स, इसका भी टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, इसका भी टाइम पीरियड पाई होगा, ठीक है ना। इसका भी टाइम पीरियड कितना हो जाएगा बच्चों, पाई। अब ये तो है पीरियडिक फंक्शन, ये देखते हैं। अब यहाँ पे स्क्वायर रूट है बच्चों, देखना ध्यान देना, यहाँ पे क्या है, स्क्वायर रूट। तो ये तो टाइम इसका पीरियड तो पाई है, इसका टाइम पीरियड पाई है, लेकिन इसका देखना पड़ेगा। तो चलिए इसको हम लोग कुछ मान लेते हैं, f ऑफ x ही मान लो, एक फंक्शन मान लेते हैं cos ऑफ
स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। ठीक है, तो फोर पीरियोडिक फंक्शन के लिए, पीरियोडिक फंक्शन के लिए क्या होना चाहिए वो बच्चों, एफ ऑफ एक्स प्लस टी इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। तो एक्स प्लस टी कितना हो गया, दिस इज कॉस ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस टी इक्वल टू कॉस ऑफ रूट एक्स। तो यहाँ से कितना हो गया, दिस इज एक्स प्लस टी इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। ठीक है, तो यहाँ से क्या t इज इंडिपेंडेंट ऑफ x है, नहीं ना, t का कोई ऐसा वैल्यू निकलेगा जो इंडिपेंडेंट ऑफ x होगा, कोई ऐसा वैल्यू नहीं निकलेगा। क्लियर है, तो यहाँ से क्या, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, द डोमेन ऑफ द साइन इनवर्स ऑफ लॉग ऑफ x बाई 3 बेस 3, और ये कब का क्वेश्चन है, 2002 का। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन बच्चों, चलिए देखिए, चलिए इसका हम लोग क्या निकालना, डोमेन निकालना है। हम लोग को मालूम है क्या बच्चों कि साइन इनवर्स है x, उसमें जो x होता है वो x कहाँ से कहाँ लाई करता है, जैसे -1 to 1, यस और नो। तो ये कैपिटल X ले लो, ठीक है, तो ये वैल्यू भी कहाँ से कहाँ लाई करेगा, log ऑफ x बाई 3 बेस 3 लाइज बिटवीन -1 to 1। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम लोग को ये प्रॉपर्टी मालूम है, ये मालूम है सबको, log a बेस x इक्वल टू b, तो a इक्वल टू x टू द पावर b, ये मालूम, बस ये प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज़ कर लेंगे बच्चों। ठीक है, चलिए तो कितना हो गया, दिस इज x बाई 3 लेस दैन इक्वल टू 3/-1, और यहाँ भी क्या हो, लेस दैन इक्वल टू 3/1। ये कितना हो गया बच्चों, 3/1, ये 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना हो गया, दिस इज 1 लेस दैन इक्वल टू x एंड दिस इज लेस दैन इक्वल टू 9। दिस इज द आंसर। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे आप लोगों का क्वेश्चन डिस्कशन ख़त्म होता है बच्चों। ठीक है, और जिन भी बच्चों को इससे कुछ फ़ायदा हो रहा है तो अपने दोस्तों को भी बताएं, और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें बच्चों। ठीक है बच्चों, थैंक यू, हैव ए नाइस डे, थैंक यू, बाय।